शालिनी की आंखें हर सुबह बिंदी की डिब्बी को देखती थीं, पर हाथ नहीं बढ़ता था। अलमारी के कोने में रखी वो लाल बिंदी जैसे उसका अतीत थी, चमकदार, जीवंत, लेकिन अब निष्क्रिय। वो बस सफेद सूती साड़ी में, सूनी मांग और थके चेहरे के साथ चुपचाप रसोई में काम करती, अपने 8 साल की बेटी परी को स्कूल भेजती और फिर खामोशी ओढ़ लेती। 3 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसके पति रवि की मौत हो गई थी। तब से जैसे उसके जीवन के सारे रंग उतर गए। मोहल्ले की औरतें कहती, अब तो विधवा हो गई है, बिंदी नहीं लगाना चाहिए। घर वाले कहते, रिवाज यही है बेटा, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। शालिनी ने समझौता कर लिया, पर भीतर कुछ रोज रोज मरता रहा। एक दिन परी ने स्कूल से आकर पूछा, मम्मा, मेरी फ्रेंड की मम्मी बहुत सुंदर लगती हैं, वो बिंदी लगाती हैं, आप क्यों नहीं लगाती? शालिनी के हाथ कांप गए और आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर आवाज गले में अटक गई। रात को जब सब सो गए, शालिनी अलमारी के पास बैठ गई। धीरे से बिंदी की वही पुरानी डिब्बी खोली। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो बिंदी उठाई, आईने में खुद को देखा और सोच में पड़ गई। क्या बिंदी पति की मौजूदगी का प्रतीक होती है या एक औरत की पहचान का हिस्सा? उसने धीरे से बिंदी लगाई। 3 साल बाद, और वही पल उसके जीवन की दिशा बदल गया। अगले दिन मोहल्ले की औरतों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे देखो, शालिनी ने बिंदी लगा ली, शर्म नहीं आती क्या? लेकिन शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने परी का हाथ थामा और उसे स्कूल छोड़ने निकली, सिर ऊंचा, चेहरे पर आत्मविश्वास। उसी दिन से शालिनी ने खुद के लिए जीना शुरू किया। वह फिर से सिलाई का काम करने लगी, स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसकी कमाई से घर संभलने लगा। उसके चेहरे की चमक लौट आई। अब मोहल्ले की वही औरतें उसके पास काम मांगने आने लगीं। शालिनी दीदी, हमारी भी बिंदी की डिब्बी कहीं पीछे रह गई है, शायद आप हमें वो रास्ता दिखा सकती हैं। आज शालिनी ने अपने घर की छत पर रंग जीवन के नाम से एक छोटा सा सेंटर खोला है, जहां विधवा, परित्यक्ता और अकेली महिलाएं मिलती हैं, सिलाई बुनाई सीखती हैं, कविता पढ़ती हैं और सबसे जरूरी, बिंदी लगाना नहीं, पहचान पाना सीखती हैं। शालिनी कहती है, बिंदी पति की पहचान नहीं, मेरी पहचान है। ये मेरे माथे पर रंग नहीं, हिम्मत का निशान है।